आज हम आपको मध्य प्रदेश के हरदा जिले की एक कहानी बताने जा रहे हैं, जहां 300 किसानों ने मिलकर साल भर के अंदर 14 महीने के अंदर 1.5 करोड़ का टर्नओवर अपनी कंपनी का खड़ा कर दिया। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे उन्हीं में से एक किसान से, जिन्होंने किसानों के समूह का संगठन खड़ा किया और आज उनके बदौलत वो आगे देश भर में नाम कमा रहे हैं। तो स्वागत है आपका गांव जंक्शन में। हमारे इस एफपीओ में 304 फार्मर हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत हमने 12 अक्टूबर 2022 को इस हमारे एफपीओ का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसमें 304 हमारे फार्मर ऐड हैं और इसमें 11 लोग हमारे बीओडीज जो लोग इस एफपीओ का संचालन करते हैं। इस एफपीओ के माध्यम से अभी तक हमने 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर चुके हैं। हमने एग्री इनपुट का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसके माध्यम से किसानों को कम से कम पैसे में कीटनाशक दवाई उपलब्ध हो सके, कम से कम पैसे में उन्हें बीज उपलब्ध हो सके और अच्छी क्वालिटी के बीज एवं अच्छी क्वालिटी की कीटनाशक उन्हें उपलब्ध हो सके, ताकि उनका उत्पादन जो है वो अच्छे से अच्छा उत्पादन आए। और इस एफपीओ का मुख्य मोटो ये भी है कि किसानों की लागत को कम करना और फार्मर के जो भी उत्पाद है वो उनसे खरीदे जाए और उन उत्पादों का वैल्यू एडिशन किया जाए। बाजार कहाँ पे मिलता है आपको? जैसे उसका बाजार, जैसे आपने ये क्वेश्चन सही किया। अब जैसे हमारे 300 फार्मर, तो 300 फार्मरों का मान लो मूंग हुआ, तो 300 फार्मरों का मूंग 2000 कुंटल हो गया, 2500 कुंटल हो गया, 1500 कुंटल हो गया। अपन ने एक बायर को बुलाया, ठीक है। अब किसान अगर उसी माल को मंडी में ले जाता तो एक तो मंडी जाने की परेशानी, 2 दिन उनके खराब हो गए, या फिर उनका जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसका खर्चा होगा। तो वही अपन ने बायर को बुलाया जो मूंग मान लो 7000 या 7500 या 8000 जो बिक रहा था, वही वायर अगर हमारे एफपीओ के माध्यम से अगर 200 रुपये ज़्यादा में खरीदता है तो 200 रुपये पर कुंटल का फार्मर को फ़ायदा होगा। ठीक है, वही 2000 कुंटल जब हम बल्क में किसी बायर को देंगे तो वो 200 रुपये पर कुंटल का जो फ़ायदा होगा वो हम सीधे किसानों को देंगे। मंडी में 8000 चल रहा तो हम किसानों से 8100 या 8150 में खरीदेंगे। हमारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा या बारदान का खर्चा काट के हम वही पैसा किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य में हम उनका उत्पाद खरीदेंगे। तो अभी किन किन फसलों का अभी हमने केवल सोयाबीन खरीदा था किसानों से, जिसके माध्यम से ही हमारा 1.5 करोड़ का टर्नओवर हुआ। आगामी समय में हम किसान के जो भी, जैसे अभी गेहूँ आया, गेहूँ की भी खरीदी करेंगे। आगामी सीजन में मूंग आएगा, मूंग की खरीदी करेंगे और मूंग का बीज हमने अभी किसानों को प्रोवाइड किया है। इसके माध्यम से हम बीज उत्पादन कार्यक्रम करेंगे। तो आपको कहाँ से आइडिया है यार एफपीओ बनाते ये हो? एफपीओ एक्चुअल में मैं तो एज ए उसमें प्रबंधक हूँ। ये एफपीओ हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हरदा डिस्ट्रिक्ट में 2 एफपीओ बनाने का आया था, तो जो हमारे सीपीओ के माध्यम से 2 एफपीओ बनाए गए। देखिए, ये एफपीओ गवर्नमेंट की तरफ से अलर्ट होते हैं कि किस जिले में एफपीओ बनाने हैं, ठीक है, वहाँ से एफपीओ बनाने का आदेश आता है, उसके जरिए फिर। हाँ, इसमें इस एफपीओ में प्रबंधक जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। हाँ। कितने क्षेत्रफल में आपके यहाँ खेती होती ये है? लगभग हमारा 1800 एकड़ का 1800 एकड़। बाजार में आप जैसे उतरते हो तो बाजार में पहले से बहुत बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, जो नामी ब्रांड होते हैं, उन जिनकी धमक पहले से रहती है कंज्यूमर के बीच में। आप उन कंज्यूमर को कैसे विश्वास दिलाते हो कि ये हमारा प्रोडक्ट उनसे बेहतर है? हमारे जो भी प्रोडक्ट है वो हम किसानों से यही कहते हैं कि आप इस प्रोडक्ट में कम से कम पेस्टिसाइड का यूज़ करें, ताकि ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बिक सके। ठीक है, और उसके बाद फिर जैसे ये एफपीओ है, एफपीओ के माध्यम से कई सारे बायर जो है वो बल्क मात्रा में प्रोडक्ट उठा लेते हैं। अगर उन्हें कम रेट में अगर मिलता है, हमने हमारी जो भी कॉस्ट है हमने उनको देखा, तो उससे जो भी अगर हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर हम बल्क मात्रा में बायर को सेल कर देंगे। टेक्नोलॉजी कैसे हम खेती में ला सकते हैं और उससे कितना मुनाफा कमा सकते हैं? सर, जैसे फार्मर जो है क्या होता है कि फार्मर की फसल आती है और रेट डाउन हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी मेन सीजन अभी गेहूं का चल रहा है। गेहूं इससे पहले 3000-2800 तक बिक रहा था, लेकिन अभी वर्तमान समय में गेहूं का रेट 2200-2300 रुपये मार्केट में चल रहा है। जैसे ये 2 महीने बीतेंगे, यही गेहूँ 2500-2700 रुपये वापस बिकने लग जाएंगे। किसान को अगर पैसा कमाना है तो बेमौसमी खेती पर जाना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब है ऑफ सीजनल। किसान को सबसे पहले ये नोटिस करना पड़ेगा कि हम कौन सी फसल लगाएं, ठीक है, किस फसल का रेट सबसे ज़्यादा रहता है और किस टाइम पर रहता है। तो सारी चीज़ों को नोटिस करके टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फार्मर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमर उजाला गांव जंक्शन के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू तो सर। किसान भाई ने बताया कि किस तरीके से अगर
बाकी किसान खेती करें, तकनीक और तकनीक के अलावा थोड़ी सी सूझबूझ के साथ अगर काम करें तो बहुत अच्छा कमाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है खेती किसानी में। यंग एज जो हमारे नौजवान हैं वो भी खेती किसानी में आ रहे हैं और उनको आना भी चाहिए। तो गांव जंक्शन के साथ जुड़े रहिए।